Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of British rule in छत्तीसगढ़. हमने अब तक क्या देख चुके हैं हम कलचुरी मराठास एंड ऑल द एंशियंट डायनेस्टीज ऑफ छत्तीसगढ़ वी हैव completed. Now let's talk about the British rule in Chhattisgarh. So after the death of Raghuji III, after the death of Raghuji III in 1854 you can say there he was having no heir. इनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, ठीक है. तो at that time there was a governor general in India. That the name of that governor general was Lord Dalhousie. Lord Dalhousie का एक पॉलिसी था. क्या पॉलिसी था? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था, ठीक है. इसके हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ लॉर्ड डलहाउजी, इफ अ रूरल डोंट हैव एनी हायर ऑफ हिमसेल्फ एंड अडॉप्टेड सन कैन नॉट बी गिवन द किंगडम. तो उसके तहत कि रघुजी III के पास कोई हायर नहीं था, तो एज पर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन द मराठा किंगडम केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है. तो छत्तीसगढ़ वॉज, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन इन व्हाट डेट छत्तीसगढ़ वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट रूरल्स. तो छत्तीसगढ़ वॉज रूल्ड बाय, सबसे पहला रूल कौन सा था, सबसे बड़ा रूल, द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज कलचुरी डायनेस्टी. दे रूल्ड फ्रॉम 990 AD टू 1745 टू, और in some books 1750 AD. This is the longest period or longest reign any of the dynasty have ruled in Chhattisgarh. We have seen all the Kalchuri branches, Lahori branches, Raipur branches, और हम लोग सब कुछ इस कलचुरी में देख चुका है, the dark phase of Kalchuri. The next one is Marathas. The Marathas ruled over from 1758 after the rule. भास्कर पंथ के बाद हमने स्टार्ट देखा था ना, भास्कर पंथ have gone to fight Kalchuris, और उसके बाद क्या चालू होता है आपका मराठा डायनेस्टी 1758 में चालू होता है और टिल 1854. अब 1854 में जब मराठा रूल खत्म होता है, हियर कम्स द ब्रिटिशर्स, ठीक है, आफ्टर रघुजी III. सो फ्रॉम 1854 टू 1947 इज द डेट. इन दिस पर्टिकुलर टाइम द ब्रिटिशर्स विल रूल इन छत्तीसगढ़, और यही चीज़ों को हम लोग को 1854 से 1947 पढ़ना है. सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़. British rule in Chhattisgarh have been divided into two parts. The first time the Britishers ruled from in 1818. In indirectly हमने कब देखा था, 1818 में जब रघुजी III जो थे वो बहुत स्मॉल थे, किड थे. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे द ब्रिटिशर्स रूल्ड फ्रॉम 1818 टू 1830. आफ्टर रघुजी III became adult in 1830, the kingdom was given back to him and he ruled till 1854. But एक्चुअली दे स्टार्टेड, फर्स्ट टाइम कहीं क्वेश्चन में आएगा तो 1818 आप बताएंगे, ठीक है. और एक्चुअली कहीं बोलेंगे कि एक्चुअल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स कब, डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स कब, वो तो 10th of Feb. आपको डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में. क्यों? क्योंकि इस डेट्स के हिसाब से ही पूछता है क्वेश्चन. आपको 10th Feb के बदले 10th March दे देगा, ठीक है. तो आपको 10th Feb ऑफ 1854 आपको पता होना चाहिए. इस पर्टिकुलर टाइम में डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स यहाँ चालू होता है. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि तहसीलदार, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस which took during British rule. There were major administrative changes done during the rule of Britishers. The first was Tehsildari system was introduced in 1855. After that, a Ziledari system was introduced in 1861, and the last was Sambagi or division system in 1862. तो आप लिख सकते हैं तहसीलदारी system in 1855. After that, Ziledari system इन 1861 में क्या आता है, कोई क्राउन एक्ट आया हुआ था इस टाइम पे इंडिया में. हाँ, तो यही 1861 का टाइम है. वॉइसरॉय का जो अमेंडमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे. देन कम्स द संभागी और डिवीजन सिस्टम, दैट केम इन 1862. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द तहसीलदारी सिस्टम इन डेप्थ, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज तहसीलदारी सिस्टम जो होता है छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलरली इन छत्तीसगढ़ में हमको जो पढ़ना है, इसमें हम देखते हैं 1854 में 3 तहसील बनते हैं और 1857 में 2 तहसील बनते हैं. ये आपको डेट्स याद रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 1854 का डेट याद रखना है आपको, और 1857 यू हैव टू remember these two dates. February of 1857 is the date, and 1854. In 1854, 3 new tehsil were made, and the chief of all of the तहसील का जो चीफ होता था, जो हेड होता था, वो कौन होता था? तहसीलदार. जैसे कि हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे थे कि परगना का हेड कौन होता था? कामविजदार होता था मराठास के टाइम पे. वैसे ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे तहसील का हेड कौन होता था? तहसीलदार. ये पोस्ट आज भी एग्जिस्ट करती है, और ये तहसीलदार जो है वो इंडियन ही होता था, ब्रिटिशर नहीं होता था, ठीक है.
और इस टाइम पे तीन कौन कौन से आपके बनते हैं तहसील, तो रायपुर, सेकेंड इज रतनपुर, दोनों के दोनों तो आपके कलचुरी के कैपिटल ही थे, और नेक्स्ट इज धमतरी। और यहाँ पे आप 1857 में आप देखेंगे 1857 में दो तहसील बनता है, एक नवागढ़ और दूसरा बनता है आपका धमदा, और वो धमदा तहसील है, बाद में वही धमदा तहसील दुर्ग तहसील के नाम से जाना जाएगा, जिसको चेंज कर दिया जाएगा। तो नवागढ़ बिकेम द तहसील इन 1857 एंड द सेकेंड वन वॉज धमदा, और धमदा ही है जो धमदा को ही बाद में रिप्लेस कर देंगे किससे, दुर्ग से, ठीक है, दुर्ग से। तो ये धमदा दुर्ग तहसील के अंदर आने लगेगा। द नेक्स्ट सिस्टम, तहसीलदारी सिस्टम इज क्लियर नाउ। द नेक्स्ट सिस्टम इज जिलेदारी सिस्टम। जिलेदारी, जिला जो होता है ना, जिला बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, आप जिले डिस्ट्रिक्ट सिस्टम बोल सकते हैं इसको यार, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, जिलेदारी सिस्टम। अब इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, देखिए अब इस पर्टिकुलर टाइम में जो नागपुर रहता है वो हेड ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रहता है, तो नागपुर के आसपास का इलाका को सबको मिला के एक पर्टिकुलर जगह बना दिया जाता है, जिसको नाम दे दिया जाता है सेंट्रल प्रोविंस। तो जो 2 नवंबर 1861 का वो डेट रहता है, ठीक है, 2 नवंबर 1861 का वो डेट रहता है जब ब्रिटिशर्स नागपुर और नागपुर के सारे एडजेसेंट इलाके जो होते हैं, एडिशनल इलाकों को मिलाते हैं और उसको बना देते हैं सेंट्रल प्रोविंस। तो सीपी मैंने लिखा हुआ सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, इसको बनाते हैं। और इसका हेड जो होता है चीफ कमिश्नर होता है, और इसका कैपिटल इसका नागपुर बनाया जाता है। तो हेड कौन रहता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो चीफ कमिश्नर रहता है इनका हेड, ठीक है, चीफ कमिश्नर। इन्हीं के अंदर अब छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर होंगे, बाद में मैं बताऊंगा आपको। और इसका capital was given as Nagpur was given as capital. So at that particular time when central province was made under the Zilazari system, the central province was having the 17 district, it was having 17 district, total इसमें 17 district होते हैं, और इसी में छत्तीसगढ़ को 3 district मिलते हैं। अब वो कौन से 3 district छत्तीसगढ़ को मिलते हैं हमको ये देखना है, और कब मिलते हैं। तो द टाइम वॉज 1861 में 3 district सेंट्रल प्रोविंस बनने के बाद आते हैं, दैट इज रायपुर, बिलासपुर एंड एक जो डिस्ट्रिक्ट अब मैं लिखने जा रहा हूं वो उड़ीसा में आज एग्जिस्ट करता है, बट उस टाइम छत्तीसगढ़ में था, दैट इज संबलपुर। ये तीनों के तीनों 1861 में आते हैं, 1861 में इनका सबका जेनेसिस है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है, कमिश्नरी सिस्टम में अब क्या पढ़ना है हमको। कमिश्नरी सिस्टम आता कब है, 1862। द जेनेसिस ऑफ कमिश्नरी सिस्टम इज एट 1862। द छत्तीसगढ़ वाज डिवाइडेड, द सेंट्रल प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट डिवीजन एंड छत्तीसगढ़ वाज गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ डिवीजन इन 1862। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कितने डिवीजन होते हैं सेंट्रल प्रोविंस के, तो सेंट्रल प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स मेड इन सेंट्रल प्रोविंस एंड छत्तीसगढ़ वाज गिवन designation of division in 1862। तो ये क्वेश्चन में आएगा छत्तीसगढ़ को डिवीजन कब मिला, तो आपको 1862 में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो हमने पढ़े हैं, ये 1905 तक वर्क करेंगे, जब तक बंगाल का डिवीजन नहीं होगा। बंगाल के डिवीजन के बाद चेंजेस बहुत सारे होंगे, वो हम देखेंगे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। अब देखिए अब क्या होता है, जो मराठा रूल होता है वो एंड करेगा और राइज ऑफ ब्रिटिशर्स होगा। तो इसमें 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछते हैं, नोट करके मैं लिखा देता हूं आपको। इसमें देखिए एंड ऑफ मराठा एंड राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। जब ब्रिटिशर्स राइज किए तब मराठा एंड किए। तो वो डेट क्या है, जो 13 मार्च गोपाल राव ने जो 13 मार्च का डेट था, इस पर्टिकुलर टाइम में क्या किया, दे दिया क्या, मराठा किंगडम टू ब्रिटिशर्स। तो इस टाइम पे एनेक्ट होता है, क्या एनेक्ट होता है वो चीज, बट एनेक्ट होने के बाद टाइम लगता है ना किसी भी चीज, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी पढ़ते हैं ना हम लोग, इट वॉज एनेक्टेड एंड एडॉप्टेड। एनेक्टेड मतलब यहां साइन हो गया, डील ऐसे करके साइन हो गया कि साइन कर दिया वहां पे कि हाँ चलिए अब ये है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, बट यहाँ टाइम लगेगा ना भाई, आज ही साइन किया तो कल से तो यहाँ ब्रिटिश रूल होगा नहीं। तो particularly 13th of March 1851 was the date when it was enacted, and 1st of February 1855 was the date when Britishers started to rule in Chhattisgarh. Britisher started to rule in Chhattisgarh. तो यहाँ अडॉप्ट हो गया। तो आपको ये 2 डेट याद रखने, 13th of March 1854 and 1st of February 1855। आफ्टर 1854 जब ब्रिटिशर्स का रूल आता है तो बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, और उस टाइम पे कौन कौन पैरेलल में चीजें होती हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आफ्टर 1854 इन इंडिया द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन से आप क्या देखते हैं अभी यहाँ पे
कि जो रघु जी का किंगडम है वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम बॉम्बे में गवर्नर होते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे बॉम्बे में गवर्नर होते हैं। जब गवर्नर जनरल इंडिया का रहता है तो बॉम्बे बंगाल को डिवाइड किया जाता है, गवर्नर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पे नागपुर में आई हैव टोल्ड यू कमिश्नर होते हैं। क्या? कमिश्नर होते हैं। और कमिश्नर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कौन थे? मिसेल। मिसेल वॉज द कमिश्नर, मैंने बताया मिसेल वॉज द कमिश्नर एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन छत्तीसगढ़ वॉज डिवाइडेड केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे कौन रहेंगे? डिप्यूटी कमिश्नर रहेंगे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इनका नाम रहता है चार्ल्स इलियट। तो आपको ये पता होना चाहिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश रूल जब आता है तब उस टाइम डिप्टी कमिश्नर कौन रहता है, कमिश्नर कौन रहता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। डलहौजी गवर्नर जनरल कौन रहता है। तीसरा क्वेश्चन कब आता है, ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट। चार पांच क्वेश्चन बन गए। और इसी टाइम पे दो सब डिप्टी कमिश्नर भी रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो कि एक रायपुर में रहेगा और एक रहते हैं आपके बिलासपुर में। जो रायपुर में रहते हैं उनका नाम रहता है आपका मुहिब उल हसन, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर टाइम में जो आपके मराठा रूलर के चीफ रहते हैं उस टाइम, जिन्होंने गोपाल राव, जिन्होंने ये जो डायनेस्टी ऑफ मराठा थी इनको दी थी ब्रिटिशर्स को, उनको बिलासपुर का डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है, ठीक है। सो गाइस, यहां तक हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के बारे में देख लिया। नॉट लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द सेकेंड टॉपिक इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कब से कब हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट आप लोग का ब्रिटिशर्स कब आए छत्तीसगढ़ में रूल करने, तो 1818 वाज द डेट जब रघुजी 3 जो थे वो माइनर थे, तो ब्रिटिशर्स रूल करते हैं फर्स्ट टाइम। और डायरेक्ट रूल मैंने बताया 1854 में। तो जब फर्स्ट टाइम रूल करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है, और जब डायरेक्ट रूल करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है, हमको यही देखना है। जब फर्स्ट टाइम रूल करते हैं तो प्रांत जिसको बोलते हैं हम लोग, जो किंगडम जिसको बोलते हैं, उसको हेड करते हैं कौन? सुपरिंटेंडेंट। अब यहाँ पे आप कमेंट में बताइए, मैंने ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट और ब्रिटिश रेसिडेंट के बारे में डिफरेंस आप लोगों को बताया है कि कमेंट में बताइए कि सुपरिंटेंडेंट कहाँ वर्क करता है और ब्रिटिश रेसिडेंट कहाँ वर्क करता है, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। देन अंडर दैट केम परगना सिस्टम स्टार्ट हुआ था। मैंने बताया था 27 परगना थे, जिसमें 27 कामवेजदार थे। तो द हेड ऑफ परगना वाज कामवेजदार, ठीक है, कामवेजदार। एंड द लास्ट वाज गांव और विलेज। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द लोकल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय गौटिया। गौटिया को हेड करते थे। जो गौटिया जो थे वो ये इस पर्टिकुलर विलेज में डिसाइड करते थे कौन कितना रेवेन्यू देगा, और ये कलेक्ट करके किसको देते थे? कामदेजदार को देते थे। कामदेजदार फिर ऊपर भेजते थे। सो इन 1854 डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर स्टार्टेड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेंट्रल प्रोविंस बनता है। मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर सेंट्रल प्रोविंस में चीफ कमिश्नर रहता है, मैंने बताया आप लोगों को। उसी में छत्तीसगढ़ को डिवीजन बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ और मेड एज द डिवीजन। और छत्तीसगढ़ जब डिवीजन बनाता है तो छत्तीसगढ़ डिवीजन का हेड कौन रहता है? कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के अंदर कमिश्नर। और वैसे ही जो कि छत्तीसगढ़ में डिवीजन है उनको किस में डिवाइड किया जाता है? जिले में डिवाइड किया जाता है। और जिले का हेड कौन रहता है? तो डिप्टी कमिश्नर। जैसे हमने पढ़ा था अभी क्या आगे, मुहिब उल हसन। और हमने किसको पढ़ा यहाँ पे कमिश्नर के अंदर, किसको पढ़ा था? गोविंद राव। तो ये दो लोग क्या रहते हैं? डिप्टी कमिश्नर। ये जिले में रहते हैं, दुर्ग और हम लोग रायपुर और बिलासपुर देखा। अब जिले के अंदर आता है आपका क्या? परगना, तहसील का हेड मैंने बताया था आप लोग को तहसीलदार होता है, तहसीलदार। और तहसीलदार के अंदर आता है आपका परगना का हेड अर्लियर वी आर स्टडिंग कि कामवेजदार होता है। बट आफ्टर 1854 परगना का हेड कौन रहेगा आपका? नायब तहसीलदार। ये क्वेश्चन में आपका डिफरेंस आया, तहसीलदार, ठीक है, ये नायब तहसीलदार। एंड द लास्ट इज गांव और विलेज। द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय मालगुजार। जो मालगुजार होते थे वो गौटिया ही होते थे, बस इनका नाम चेंज कर दिया गया है। और गौटिया जो है वो हेरिडिटरी पोस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो मालगुजार यहाँ पे नाम कहा जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर क्लास, दैट इज रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर रहे थे हम। रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिशर। अब आपको ये देखना है, जो ब्रिटिशर है दे स्टार्ट इट वाज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम, दैट वाज ताहूददारी सिस्टम। अब ताहूददारी सिस्टम होता क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। ताहूददारी सिस्टम कुछ नहीं है,
ये जो स्टार्ट होता है 1825 में बाय द ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट कैप्टन सैंडिस, और इस पर्टिकुलर टाइम में छत्तीसगढ़ में 7 ताहूदारी मेट किए जाते हैं, ठीक है। कैप्टन सैंडिस के इट वाज स्टार्टेड, आप लिखते जाइए, स्टार्टेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ कैप्टन ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट कैप्टन सैंडिस एंड छत्तीसगढ़ वॉज डिवाइडेड इंटू 7 ताहूदारीज। ताहूदारीज बनाते हैं। अब ये होता क्या है ताहूदारी? तो ताहूदारी इज नथिंग बट द प्लेस वेयर द उसेर लैंड, जो बैरन लैंड हम बोलते हैं, वेस्ट लैंड, उस वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फर्टाइल या एरेबल लैंड में, उसको वापस से फर्टाइल किया जाता है। अब कैसे? इट वॉज विद द हेल्प ऑफ लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल, दैट लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल माइट बी द रिच पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज बट ही विल नॉट बी अ गौटिया और जमींदार। आपको नोट में लिखना है कि ताहूदार वर नॉट जमींदार और गोटिया, ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा उस पर्टिकुलर विलेज का जिसके पास काफ़ी पैसा होगा, उनको जो कि आपका बैरन लैंड होता है उसको दे दिया जाता है, और वो जो क्या करते हैं उसको फिर फर्टाइल करते हैं, जो कि फर्टिलाइज़र डाल के जैसे भी तरीक़ों से करते हैं इसको, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एरिएबल लैंड में। और ये जो आदमी होता है वो ताहूदार होता है, और ताहूदार जो होता है वो लोकल इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है। नोट कर लीजिए कि वो ज़मींदार और गौटिया नहीं होता है, ठीक है। एरिएबल लैंड विथ हेल्प ऑफ लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये क्वेश्चन में घुमा देगा। ताहूदार जो होता है, ताहूदारी सिस्टम इज लीडेड बाई जमींदार और गौटिया, ऐसे करके तो लिख लीजिए, ताहूदार्स वर नॉट जमींदार नॉर गौटिया, ठीक है। फर्दर द मेन देयर वर सम 7 ताहूदार मैंने बताया, तो 7 ताहूदारी सिस्टम जो था उसमें जो 7 जगह थे वो दो एक पर्टिकुलर ब्रिटिश सैंडिस के टाइम आते हैं, 2 रघु जी बनाते हैं, और 3 जो है चार्ल्स इलियट बनाते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ देता है किसके टाइम पे क्या बना है, तो जो आपके ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट कैप्टन सैंडिस हैं उनके टाइम पे 2 आपके अलग अलग ताहूदारी बनती, और जो दूसरा बनता है तरंगा। तो क्वेश्चन में आएगा लोरमी तरंगा से रिलेटेड ताहूदारी, तो सैंडिस को आपको टिक करना है। और नेक्स्ट इज रघुजीत थर्ड के टाइम पे 2 ताहूदारी बनती है, दैट इज सिरपुर एंड सेकेंड इज लवान, ये पहले भी मैं बताया हूँ 3 क्लास पहले। एंड द लास्ट इज चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के टाइम इन्होंने 3 बनाते हैं, सिहावा, सेकेंड इज खल्लारी, महासमुंद के पास है खल्लारी, और थर्ड इज संजारी बालोद, ठीक है। तो ये 3 ताहूदारी इनके टाइम पे बनता है। तो आप देखेंगे 2 कैप्टन सैंडिस के टाइम पे, 2 रघु जी के टाइम पे, 3 चार्ल्स इलियट के टाइम पे, 2 + 2 + 3 = 7, तो टोटल 7 ताहूदारी बन चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको आगे पढ़ना, आपको एक और चीज बता देता हूँ मैं कि देखिए उस पर्टिकुलर टाइम में 2 प्रकार के लैंड हुआ करते थे, ठीक है। एक होता था खालसा लैंड, एक होता था जमींदारी लैंड। खालसा लैंड जो होता था, दिस आर द लैंड दैट वर ओन्ड बाय द किंग एंड द रेवेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड वाज गिवन टू द किंग डायरेक्टली, एंड दिस इज द जमींदारी जो सिस्टम होता था, उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार को ये लैंड को दिया जाता था। जमींदार वाज द वन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड ही सेंट इट टू द लीडर अपवर्ड्स, वो ऊपर जो है वो पैसा भेजता था, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल इश्यूज इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आता है अब नेशनल इश्यूज एंड छत्तीसगढ़। नेशनल इश्यूज और छत्तीसगढ़ में हम लोगों को क्या पढ़ना, देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जेनेसिस ऑफ नेशनलिज्म कब होता है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एसोसिएशन। अब जो ये जो नेशनल इश्यूज इन छत्तीसगढ़ में जो टॉपिक है ना, मैं आपको आज सारे टॉपिक्स में आज बताऊंगा। आज कुछ नहीं, हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से एसोसिएशन है छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से लीडर हैं छत्तीसगढ़ में, और कौन कौन से लीडर कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये सारे लीडर्स के नाम, जगहों के नाम, एसोसिएशन के नाम रिपीटेटिवली आएंगे। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगा ये यहाँ से बिलोंग करता है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो आपको आज की क्लास में थोड़ा सा बियर कर लीजिए, आज लिखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए आज की क्लास में अच्छे से। इस पर्टिकुलर क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एसोसिएशन इन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में रायपुर जो है, रायपुर से आपको पढ़ने काफ़ी सारे एसोसिएशन। 1870 में रायपुर से 3 एसोसिएशन बनते हैं। सबसे पहला एसोसिएशन एक आप लिखिए, लोक शिक्षा एसोसिएशन। द सेकेंड इज छत्तीसगढ़ बल समाज। द थर्ड इज साइंटिफिक एंड सोशल एसोसिएशन, सोशल
एसोसिएशन, ठीक है। ये 3 एसोसिएशन 1870 के टाइम पे रायपुर में बनते हैं। द नेक्स्ट इज 1894 में एक एसोसिएशन बनता है, दैट इज राजकुमार कॉलेज, वेरी डेकोरेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ओल्ड कॉलेज, स्कूल ऑफ छत्तीसगढ़, जो राजकुमार कॉलेज है। कॉलेज जरूर लिखते हैं बट ये इंटर का स्कूल है, इंटर तक की पढ़ाई होती है यहाँ। 1899 में आपका एक होता है एक इंपॉर्टेंट चीज, मालिनी रीडिंग क्लब, ठीक है। एंड इन 1928 देयर वर यूथ लीग, एक बनता है यूथ लीग, एंड यूथ लीग वाज मेड बाय द यूथ लीडर एट दैट टाइम, दैट वर दोज वर ठाकुर प्यारे लाल। अब आपको नाम स्टार्ट हो रहे हैं, आप यहां से आना। ठाकुर प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं इन्होंने। मौलाना अब्दुल रऊफ, एंड द थर्ड इज यति यतनलाल जैन। यति यतनलाल यही हैं जो गांधी जी आते हैं तो उनके साथ गाड़ी में जो इनकी गाड़ी में गांधी जी ट्रेवल करते हैं, यही थे यति यतनलाल जैन, ठीक है। तो ये 3 आपको नाम दिख गए यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एसोसिएशन स्टार्टेड बाई पंडित सुंदरलाल, हम लोग देखते हैं, चलिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है पंडित सुंदरलाल जी। ये इनको गांधी जी भी ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, और गांधी जी ने इनको अपना गुरु भी बोला था, ठीक है। ही सेड दैट कि ही इज द गुरु ऑफ गांधी जी, मतलब गांधी जी ने बोला था ये मेरे गुरु हैं। बिकॉज हरिजन लोगों के लिए जो काम करना और लोअर ट्रोडन पीपल लोगों के लिए काम करना सुंदरलाल जी ने गांधी जी से पहले चालू किया था। तो ही वॉज हैविंग थ्री द एसोसिएशन इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। दैट वॉज द फर्स्ट प्लेस वॉज रायपुर, the second was Dhamtari, and the third was Rajim. He belongs from the district of Rajim, Gariyaband, and the place called Rajim. अब इन्होंने रायपुर में 7th of February 1921 में स्टार्ट किया था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम इस टाइम पे क्या चलता रहता है, 1920 नॉन कॉपरेशन में सत्याग्रह आश्रम स्टैब्लिश करते हैं। 1924 में ही स्टैब्लिश सतनामी आश्रम, सतनामी। And in 1924 also he started one more हरिजन वाचनालय, लाइब्रेरी, मतलब हरिजन लाइब्रेरी वाचनालय लिखते हैं। अब धमतरी में इस पर्टिकुलर टाइम में 1 मई 1930 में ही स्टार्टेड सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर टाइम में राजिम में इन 1906 ही स्टार्टेड सम मंडल संस्था, एंड इन 1899 कवि समाज, ठीक। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सारी चीजें हैं हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में देख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, जिसमें एसोसिएशंस रिलेटेड टू बिलासपुर देखेंगे। कौन कौन से एसोसिएशन हैं जो बिलासपुर में बनते हैं। तो 1870 में 3 एसोसिएशन बनते हैं बिलासपुर में। पहला रहता है रीडिंग क्लब। इन 18, ये क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि बिलासपुर में कहाँ ये रीडिंग क्लब कहाँ बना था, कब बना था, 1870 में। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएंगे, ठीक है। बुद्धि, प्रकाश, या फिर मैच द फॉलोइंग आ सकता है, उसमें काफी बार आते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन आता है, वैसे टाइप में आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 वाले में आ सकते हैं। बंगाल रेलवे इंस्टीट्यूट, ठीक। देन आप और 1925 के टाइम पे यहाँ एक बनता है आपका स्वतंत्र दल बाय ई राघवेंद्र राव, ठीक है। एसोसिएशन इन राजनांदगांव इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब राजनांदगांव में 2 पर्टिकुलर एसोसिएशन रहते हैं जो 2 टाइम पे बनते हैं, दैट इज 1909 में और 1938 में। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय नाम से एक एसोसिएशन डेवलप होता है, कहाँ पे, राजनांदगांव में। एंड इट वाज हेडेड बाय ठाकुर, इट वाज मेड बाय ठाकुर प्यारेलाल सिंह, एंड ही वॉज गिवन हेल्प बाय छबीराम। और उसी टाइम में 1938 में उसके बाद सेवा दल वॉज स्टार्टेड बाय पदमलाल पुन्नालाल जी, एंड ही वॉज गिवन हेल्प बाय सुखराम। तो क्वेश्चन में ये भी आएगा कि हेल्प किसने दिया था, ये कहाँ पे है एस्टेब्लिश्ड, और किसने इसको बनाया है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट थिंग इज कि दुर्ग, अपना जो हम लोग को देखना है दुर्ग में क्या क्या था। दुर्ग में एक ही है 1905 में, दैट इज छत्तीसगढ़ सेवक संघ, छत्तीसगढ़ सेवक संघ बाय घनश्याम सिंह
गुप्त। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए घनश्याम सिंह गुप्त ने छत्तीसगढ़ सेवक संघ यहाँ पे बनाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो लीडर थे छत्तीसगढ़ में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम, लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रायपुर से कौन कौन से लीडर हैं। ठीक है, तो रायपुर से आपको पंडित रविशंकर शुक्ल सबसे पहला लीडर कोई है तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी। ठीक है, द सेकेंड यू कैन राइट रणवीर सिंह। रणवीर, इन सब के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे पढ़ेंगे हिस्टोरिकली, अभी आप नाम लिख ले जाइए, मैं बता भी देता हूँ कहाँ कहाँ क्या पढ़ेंगे। रणवीर सिंह शास्त्री है, इनके बारे में हम लोग स्टूडेंट प्रोसेशन के बारे में पढ़ेंगे, 1942 में इन्होंने निकाला था। ठीक है, देन वी हैव वमन राव लाखे। लाखे, इनके बारे में क्या है, ही वॉज कॉल्ड एज लोकप्रिय, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकप्रिय। ठीक है, तो वमन राव लाखे। देन वी हैव परसराम सोनी। परसराम सोनी, he was related with the Raipur conspiracy case of 1942. The next we can write is Madhav Rao Sapre. Madhav Rao Sapre. The next is CM Thakkar. Guys, if I am taking the pain to write, there is need to write it. आपको लिखना है, notes prepare करिए। ठीक है, then the seventh you can write is Ram Dayal Tiwari. Ram Dayal, these all freedom fighter were related to Raipur। ठीक है, he left his advocacy at 1920 NCM के टाइम पे, इसलिए we have written the name। the eighth one you can write is Bilak Narayan Agrawal। he was the one related to Raipur dynamite case, he was the leader of Raipur dynamite case। and we have the someone more associated जिन्होंने help की थी, he was ईश्वरी चरण शुक्ल, ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू रायपुर डायनामाइट केस। ठीक है, तो ये सारे हम लोग रायपुर से लीडर देख लिए। ये जो 9 लीडर है रायपुर से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे गए हैं। द सेकेंड वन इज, नाउ वी विल राइट फ्रॉम धमतरी। धमतरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज बाबू छोटेलाल। छोटेलाल जितनी भी चीज़ें धमतरी में रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे वो हर जगह पे आपको एक आदमी जरूर मिलेगा, दैट इज बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ही वॉज रिलेटेड टू कैंडल नहार सत्याग्रह, ही वॉज रिलेटेड टू इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, तो बाबू छोटेलाल। देन वी हैव पंचम सिंह। देन वी हैव नारायण राव मेघावले। नारायण, जहाँ जहाँ बाबू छोटेलाल दिखेंगे आपको नारायण राव मेघावले भी दिखेंगे, इन दोनों एक ही साथ सब जगह काम किए, ऑलमोस्ट हर जगह नहीं। मेघावले, ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू कांडेल नहर सत्याग्रह, कांडेल कैनाल सत्याग्रह। देन वी हैव शोभा राम साहू। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट नथुजी जगताप। नथुजी जगताप was also related to Candle Canal Satyagrah। Then we have fifth one, that is Lalji Srivastav। He was the elder brother of Chotelal जी। ठीक है, श्रीवास्तव elder brother। ठीक, now let's talk about the third place, that is गरियाबंद। गरियाबंद से आपको एक ही लीडर मिलेंगे, बाकी बहुत बड़े लीडर मिलेंगे वो छत्तीसगढ़ के, दैट इज पंडित सुंदरलाल शर्मा। ही वॉज द वन हु मेड सुमित्र मंडल, और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, पढ़ेंगे और आगे इनके बारे में। ही वॉज एसोसिएटेड विद गरियाबंद, इस डिस्ट्रिक्ट से आते थे, और कहाँ से, गरियाबंद में भी, राजिम टू बी प्रिसाइज। ठीक है, राजिम से आते थे। देन वी हैव बालोद। बालोद से क्या क्या पढ़ना है हमको देखते हैं। बालोद से आपको सबसे पहला मिलेगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। देन वी हैव सरयू प्रसाद अग्रवाल। एंड द थर्ड वी हैव वली मोहम्मद। इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छा स्टोरी बाद में पढ़ने को मिलेगा, वली मोहम्मद जी के बारे में, बालोद। देन फ्रॉम बिलासपुर देयर आर मैनी। बिलासपुर और रायपुर से बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े, रायपुर बिलासपुर से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बिलासपुर से आपको सबसे पहला, आपको मैं जो बता रहा हूँ कि जो पहला कार्यकर्ता, पहला जो वर्कर ऑफ बिलासपुर किसी को बोला जाता है तो उनका नाम लिख लीजिए आप, ताराचंद। क्वेश्चन में आया पहला वर्कर या पहला आपका कार्यकर्ता ऑफ छत्तीसगढ़ कौन थे, ऑफ बिलासपुर कौन थे, तो वो थे आपके ताराचंद। देन कम्स द लीडर, दैट इज फर्स्ट लीडर यू कैन राइट इज ई राघवेंद्र राव। The second leader you can write is Chintamani Otalwar। The third leader you can write Rajkishore Verma।
द फोर्थ यू कैन राइट यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। इसके बाद आप लिख सकते हैं वासुदेव देवरर। फिर आप लिख सकते हैं क्रांति कुमार भारती। फिर आप लिख सकते हैं दिवाकर कलिकर। देन भुवन भास्कर सिंह, भुवन भास्कर सिंह। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मुंगेली से कौन कौन है हम देखते हैं। मुंगेली से हमारे पास 3 लीडर हैं। तो पहले लीडर का नाम है मुंगेली से कालीचरण शुक्ल। ठीक है। द नेक्स्ट लीडर इज यू कैन राइट गजाधर साव एंड द थर्ड लीडर इज राम गोपाल तिवारी। ठीक। देन फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड जांजगीर चांपा वी हैव ओनली वन लीडर। इनको काफ़ी बुक्स जो है बिलासपुर में पढ़ा देती हैं। एंड बट ही बिलोंग टू द प्लेस कॉल्ड जांजगीर चांपा, दैट इज बैरिस्टर छेदी लाल। ठीक है। आज की डेट में अलग से अब डिवीजन जब छत्तीसगढ़ जब जांजगीर चांपा अलग बन चुका है तो इसको बैरिस्टर, अगर बिलासपुर में ऑप्शन ही नहीं है तब आप बिलासपुर ले लीजिएगा, बट बैरिस्टर छेदी लाल बिलोंग टू जांजगीर चांपा। देन राजनांदगांव से हम पढ़ते हैं। राजनांदगांव से सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला है हम लोग ठाकुर प्यारे लाल सिंह। देन नेक्स्ट यू कैन राइट बलदेव प्रसाद मिश्रा। देन पदुनलाल। देन बंसीलाल और छबीराम, राजूलाल। ये सारे नाम जो आप लिख लीजिए अभी। संकल खरे और शिवलाल मास्टर। इनके बाद सबके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना है हमको, सबके बारे में पढ़ेंगे। शिवलाल मास्टर के बारे में पढ़ेंगे, छबीराम के बारे में पढ़ेंगे, सब आपको दिखेंगे कहाँ कहाँ पे किसने किसने क्या काम किया है। देन दुर्ग। अभी आप बस एक लिखते चलिए। आज की क्लास थोड़ी सी टायरिंग होगी। घनश्याम सिंह गुप्त। देन इंपॉर्टेंट वन वाज रत्नाकर झा। देन कम्स रघुनंदन सिंह रॉल। और आप लिख सकते हैं राम प्रसाद देशमुख। ठीक है। और कौन आप यहाँ पे थे, द लास्ट यू कैन राइट वी.वाई. तामस्कर। और आखिरी आप एक बेमेतरा से लिख लीजिए मोहनलाल बाकलीवाल, बेमेतरा। मोहन लाल बाकलीवाल। सो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने सब चीज़ें कंप्लीट कर ली जितना पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में देखेंगे और किसने कहाँ से चालू किया, कब चालू किया। देन वी विल स्टार्ट विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड छत्तीसगढ़, और यहाँ से स्टार्ट होगी एक्चुअल हम लोगों की हिस्ट्री। आज की क्लास का ओवरव्यू था पूरा कि किसने कब कहाँ कहाँ के लोग हैं। आपको आज सब पता चल गया कितने लीडर, इतने ही लीडर के बारे में बस पढ़ना है हमको। ये पूरे हम लोगों ने जितने लीडर हैं छत्तीसगढ़ में हमको याद रखने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपको घूम फिर के आएगा। ठीक है। यहीं कहीं राउंड ऑफ द राउंड इन्हीं से भी क्वेश्चन आना है। यही नाम आपको दिखेंगे पेपर में हर जगह। तो गाइज आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए क्लास को। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए इन कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करूंगा। और इसके साथ साथ आप शेयर करिए, जिनको शेयर कर सकते हैं, जिनको भी यूजफुल पढ़ना है क्लासेस को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को।